आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एटीएन उर्दू इंडिया। मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहताब। आपको बताते हैं कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सेंट्रल वाटर कमीशन है जो अभी बन रहा ही है और बनकर तैयार होने वाला है। देखने में ये काफ़ी शानदार है, लेकिन उसके पीछे की हकीकत कुछ और ही बयां करती है। अभी हम मौजूद हैं अदालतगंज के बस्ती में। अभी हम चलेंगे इस बस्ती के अंदर और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकार के नज़र में ये बस्ती है, क्या सरकार इन बस्तियों पे ध्यान देती है, क्या सरकार की मदद यहाँ के लोगों को मिल पाती है कि नहीं, ये सब हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो वोट लेवल पहले आवेगा कि हमको वोट जिताओ, हम कुछ करेंगे। क्या कुछ आप लोगों को सरकार की तरफ से मदद पहुंच पा रही है? हम लोग के सरकार की तरफ से कोई फायदा नहीं है यहाँ। एगो यही है कि नाला के किनारे बसे हुए हैं हम लोग। सबसे बड़ी बात तो है कि जितना बड़ी काम हम लोग करते हैं, जिस चीज़ से लोग नफरत करते हैं उस चीज़ को हम लोग हाथों से करते हैं। लेकिन मतलब आपके बोलने का मतलब नाली वाली ये सब साफ जी करना। जी जी, वो सबसे छोटी काम होगा लोगों के नज़र में, लेकिन ये सबसे बड़ी काम है। जिस काम को हम लोग करते हैं उसकी मजदूरी सही से नहीं दी जाती है। और उसके बाद हम लोगों को जो यहाँ फैसिलिटी चाहिए, जैसे स्कूल चाहिए, बच्चों को पढ़ने लिखने की सुविधा चाहिए, वो नहीं है। सरकार तरफ से कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है। एक चीज और हमने गौर किया है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, ये बहुत पुरानी कहावत है। मगर कहीं ना कहीं आज जो है कि एक मतलब जो छोटे समाज के लोग हैं, जो ओबीसी और एससी एसटी से आते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव होता है। बहुत ज़्यादा भेदभाव है। ये इस भेदभाव छुआछूत तो ये शुरू से ही हम लोगों के साथ होता आ रहा है ना। लेकिन नई पीढ़ी में जो है, जैसे नई पीढ़ी में जो है आदमी जो है प्रोग्रेस कर गया। हर घर में पढ़े लिखे लड़का हो गए, पढ़े लिखे बच्चे लोग हो गए, तो उस लायक हम लोगों को अभी तक जो है जॉब नहीं मिल रहा है जो प्रोग्रेस कर सके। हम लोग जहाँ के तहें रह जाते हैं जी। हम लोग। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जिस तरह से आप अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, उसी तरह से क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे भी ज़िंदगी काटें? तो अगर आप नहीं चाहते हैं तो सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद कर रही है? आप अपनी तरफ से क्या प्रयास कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी संवर सके? हम लोग हमेशा अपने बच्चों को कहते हैं कि पढ़ो लिखो और अच्छी संगत में रहो, यहाँ से दूर रहो। क्योंकि यहाँ से दूर रहेगा तभी तो उसका भविष्य बदल सकेगा, है ना। और प्रोग्रेस भी कर रहा है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करने में समय लगेगा बाल बच्चों को। हाँ, बहुत सा लड़का जो है सुधरा है, जी। कंपटीशन के भी तैयारी कर रहा है, कंपटीशन के लिए लड़ रहा है। अब देखिए कब तक वो लोग हासिल कर पाता है, जॉब मिल सकता है। अच्छा, आपने अभी कंपटीशन की बात की। अभी एनडीए की सरकार है, जिस तरह से 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने का बात किया गया, 19 लाख युवाओं को रोज़गार देने का बात किया गया। क्या लगता है कि ये संभव हो पाएगा? आपके बाल बच्चे भी उस सरकारी विभाग में जा पाएंगे? देखिए, ये कंपटीशन की दुनिया वो निकालेंगे। जिस कंपटीशन में लड़का निकलेगा आगे, उसको सरकार चूज करेगी, है ना। और जो लड़का नहीं भी कंपटीशन में निकलेगा उसको तो सरकार नहीं देगा। सर, पर जॉब भी तो निकलना चाहिए। लेकिन जॉब तो सरकार को वैकेंसी वैकेंसी निकालना चाहिए, है ना। यही कहना है। थैंक यू। जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये वादे पे वादे और ये बयानबाजी पे बयानबाजी करते हैं कि बिहार के हर एक घर में, हर एक स्लम बस्ती में, हर एक गांव तक शौचालय पहुंचा दिए गए हैं, वहीं हम आपको वो शौचालय दिखाना चाहते हैं जो कि इस यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बनाया हुआ है। तो अब जानने वाली बात ये है और समझने वाली बात ये है, क्या ये नीतीश कुमार के जो वादे हैं शौचालय को लेकर के, क्या ये वादे सिर्फ़ और सिर्फ दस्तावेज़ में ही हैं या फिर ज़मीनी स्तर पे भी ये शौचालय और जो जल जीवन हरियाली जैसी योजनाएं हैं वो काम कर रही हैं? हम जब इस बस्ती में आए और इस बस्ती में ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश कर रहे थे कि ज़मीनी स्तर पे क्या कुछ काम हुआ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जो कि 15 साल के कार्यकाल की हम अगर बात कर रहे हैं, तो ये वो बस्ती ये चीज़ बयां करती है कि नीतीश कुमार जो है वो पूरी तरह से फेल होते हुए 15 साल से दिख रहे हैं। चल जाता है दुकान से घर? कैसे चलेगा? दुकान से घर चलेगा बेटा? कितना मामूली, कितना कमा लेती दिन भर? दिन भर में कितना, कभी 200 होता है, कभी 100 रुपये। कोरोना के लाख से तो और नहीं हो रहा है।
इससे तो ज़्यादा होता नहीं है। कोरोना का कोरोना के पहले तो कुछ पैसा लोग करबो कर लेता था, करीब कम से कम 400-500 दिन भर में हो जाता था। अब तो एकदम में नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। जब सब कुछ बंद है तो आपका भी दुकान बंद हो गया, बंद है। तो कैसे चलता था घर? अब कैसे चलावे हैं, क्या करें, किसी तरह से तो मुंह में रोटी जाता था, अब क्या करें। भुखमरी तो सबके लिए हुआ है बेटा, ऐसा बात तो नहीं है। तो सरकार की मदद यहाँ पे पहुँच रही है आप लोगों तक? नहीं, हम लोग के तो कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, तो हम लोग क्या बतावे। राशन कार्ड है? हाँ, राशन कार्ड तो है। तो उस पे राशन मिलता है? हाँ, तो है 2 किलो चावल मिलता है। हाँ, फ्री में उधर लॉकडाउन में मिला था, समझे ना, 5-5 किलो चावल और गेहूँ। उसको बाद तो 2 किलो चावल 2 किलो गेहूँ। चावल स्टैंडर्ड क्वालिटी का रहता है या फिर से? नहीं नहीं, एकदम नहीं रहता है। चावल क्या रहेगा कहिए ना, तो अभी दिखा देते हैं। ऐसा चाल कम से कम ठीक है, गरीब आदमी है तो कम से कम चावल भी दीजिए तो अच्छा ना दीजिएगा। ऐसा चावल दीजिएगा गरीब आदमी खा ना पाए, वो चावल गाय के खाने वाला, बकरी के खाने वाला, मुर्गा मुर्गे के खाने वाला दीजिएगा तो और मरने ना होगा, वो आदमी जिंदा रहेगा थोड़े बे। अब बड़का के दीजिएगा तो खा लेगा, वो तो नहीं खाएगा कि तो ये बड़ा आदमी है। गुस्सा होंगे नहीं, हम लोग के जिताते हैं मोदी सरकार के, पूरा डालतेगंज से जीता तो क्या किया, एगो कल लगा दिया, नल लगा दिया, वो सब पानी नहीं है। तो कल नल तो नीतीश कुमार ने लगवाए हैं, कोई भी लगाए तो कहाँ हम लोग के कुछ कर रहे हैं। ले लेते हैं वोट में, देखिए ना झुंगी झोपड़ी में रह रहे हैं। इतना पानी नाला का तो है, नाला का पानी तो उसी का पिए, उसी में नहाए। आए बोलिए ना, नहाए उसी में, बोल रहे हैं से हम लोग का घर नहीं देता है, द्वार नहीं देता, कौन चीज दी है, कौन चीज की है हम लोग के लिए। ना बोले थे कि शौचालय पहुंचवाया जाएगा, शौचालय है बहुत क्या? दूरे दूरे बन रहा है शौचालय, नहीं देखते हैं, दूरे दूरे शौचालय है, देख रहे हैं ना, निकलते हैं शौचालय में जाते हैं, देखिए तो रहे हैं। मोदी जी सुनिए ना, मोदी जी बोले थे कि उज्जवल योजना के तहत लोगों तक घर में चूल्हा पहुंचवाया जाएगा। आराम पहुंचा दिया, चूल्हा पहुंचा दिया, गैस पहुंचा दिया, बाथरूम बना दिया, कोठा पीट दिया, कौन चीज किया, कोई नहीं कुछ किया है। भले 500 रुपया खाता में भेजे हैं लॉकडाउन में, ये जानते हैं हम लोग। और वोट किसको दी थी? इसी का दिए, मोदी सरकार के दिए, कमल छाप पर हम लोग दिए। कमल छाप इतना दिन में क्या कर दिए? कौन ची करेंगे, जो जैसे है जैसी है, बाल बच्चा कमाता है खाता, वो काम तो लॉकडाउन लगा तो बाल बच्चा भूख मर रहा है। कोटा पर सरल सरल चावल देता है, गेहूं देता है, वो हम लोग खाएंगे। अभी जाड़ा का दिन आ रहा है, कंबल उम्बल है आप लोगों के का पास? कम्बल हमको दिया, वो चेथरी तो देवे न किया, कम्बल दे देगा, सुनते कुछ नहीं दिए हैं। अच्छा जी, सुनते हैं कि लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में यहाँ पे कंबल उम्बल भी बांटते थे लालू यादव बेचारा थे, बांटते थे, हम लोग काहे बोलेंगे, नहीं बोले। मुसहरी दिए, चूड़ा दिए, कम्बल दिए, जब उसका रात था तो स्कूल के बगल में मिला था ना, हम लोग कहते थे चूड़ा दिए, ऊपर से कम्बल दिए थे, मच्छरदानी दिए थे, चीनी दिए थे, सब कुछ दिया। और जब से बेचारा वो हट गए तब से हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। क्या लालू यादव को आप पसंद करती हैं, चाहती हैं कि फिर से अगली बार अगर आए तो मुख्यमंत्री वो या उनके बेटे बने? अब एक रात हम लोग का मोहल्ला तो वही तोड़वा दिया था, अब देखल जाए जीतेगा तब ना, फिर हम लोग के गरीब के देखेंगे, ताकेंगे तब ना हम लोग। एमडी तो फिर जिताने का कोशिश था। हाँ, क्या चाची कब से रह रही हैं आप? बहुत दिन से करो, 50-60 बरस से। 50 साल से यहीं पर है? 50-60। अच्छा, क्या बोलिए? 60 से ऊपर ही में रह रहे हैं। अच्छा। या अदालतगंज में। तो एक बात बताइए, 60 साल से रह रही हैं, क्या लगता है कि 60 साल का जो पुराना समय था वो अभी आप लोगों में कुछ चेंजेस आया है सरकार के? पुराना में तो 1.5 रुपया 1 रुपया चावल खाते थे, 1.5 रुपया चीनी, 1 रुपया चावल, बढ़िया चावल मिलता था, 2 रुपया 1.5 रुपया चावल हम लोग खाते थे, ये अदालतगंज में। अच्छा जी, अब तो हो गया चावल के दाम 40 रुपया में 1 किलो मिलता है। चीनी भी मिलता है 40 रुपया के 1 किलो चीनी मिलता है। सब कुछ तो महंगाई है। आलू भी 40 रुपया, प्याज भी 40-50 रुपया अभी का। पहले का कमाई कितना था चाची? पहले के कमाई, पहले दुकान था चाय के, 20 पैसा 4 आना चाय बेचते थे। वही समय में इसी अदालतगंज में उम्र बीती अदालतगंज में। जी, अब तो महंगा हो गया, तो सोचना पड़ता है। क्या लगता है सरकार की यहाँ पे मदद पहुँच पाती है? कहाँ कुछ मदद देता है। एक समय में जो उस महीना, उस करीब 5-6 महीना हो गया था, तो उस महीना में 4-4 के 5-5 किलो चावल दिया था। पहले का बात बता रही हैं आप? नहीं, इधर बीच में बता रहे हैं। ये है कितना लॉकडाउन में 5-5 किलो चावल दिया था, 5 किलो आटा दिया था,
ये 2-3 किलो तेल दिया था और साबुन सरफ, बस और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया था। हम लोग का कहाँ सुविधा मिल रहा है। मोदी जी बोले थे कि औरतों के आंख में आंसू आ जाता है जब वो चूल्हा जलाती हैं मिट्टी का, जी हाँ। तो उनको घर घर तक पहुंचाया जाएगा वो गैस चूल्हा। गैस क्या चूल्हा, मिला है? यहाँ नहीं मिला, देहात में तो मिला है। देहात में मिला है, मिला है जी। शहरी क्षेत्र में नहीं मिला। शहरी क्षेत्र में कुछ भी नहीं मिला है, नहीं दिया। देहात में मिला है, घरे घरे बिजली दे दिया है, घरे घरे, और ये गैस भी, चूल्हा, ये सब दिया है। ये तो मोदी सरकार अभी तक ले देहात में नाम ले रहा है। एक चीज और- झारखंड में, अच्छा, झारखंड में दिया है जी। अब बिहार में? बिहार में कहाँ कुछ सुन रहा है, हम लोग तो नहीं दिया है सरकार। यही बोला कि अब मोदी सरकार बोला कि जीत जाएंगे तो ये महल बना देंगे, ये कर देंगे, तो अभी तक ले नहीं दिया। ये पानी दिया, महल नहीं बना। नहीं, अभी अदालतगंज तो पूरा झोपड़ी है। अच्छा, एक सवाल और करना चाहेंगे कि यहाँ पर बोला गया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कि शौचालय दिया जाएगा। शौचालय बनाया, शौचालय बना है? जी हाँ, बनाया है। तो पैसा वैसा भी लगता है? नहीं, पैसा अभी नहीं लगता। अभी शौचालय जो है ना बगले में बना हुआ है, इस पट्टी 6 ठो और उस पट्टी 6 ठो, तो उसमें अभी तक ले चालू नहीं हुआ है। राशन कार्ड है आपके पास? जी हाँ, तो राशन मिलता है? राशन मिलता है, नहीं मिलता है राशन। आया जी, कब से यहाँ पे रह रही हैं? यहाँ से तो इतनी उम्र से हम है, कितना हो गया उम्र? तो ये हो गया होगा 70। 70 साल हो गया। हाँ, 70 साल में और अभी में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, जैसे? बहुत अंतर। पहले था कुछ रहा और अभी हो गया कुछ और। महंगी इतना हो गया है कि आदमी बूढ़ा जवान बच्चा सब मर रहा है खाए बगैर। हाँ, महंगी से लेके 200 रुपया लेके जाइएगा तब 5-10 किलो चावल नहीं होता है। हाँ, सब्जी इतना महंगा हो गया, 100 रुपया फरियाता नहीं है, तो गरीब कहाँ से खाएगा। लालू प्रसाद यादव का जमाना याद है? हाँ, तब तो समय वो मिलता था, कुछ बढ़ के मिलता था। अभी नहीं मिलता है। अभी कुछ मिलता है, क्या मिलता है? महंगी है, जैसा है वैसी है। अच्छा, ये बताइए कि लालू प्रसाद ज्यादा सही थे या कि नीतीश कुमार? हम तो दोनों के देखते हैं बराबर है, कहाँ हम सही से, कहाँ सही है या कहाँ निम्न है, दोनों तो इसने है। 6 महीना पर तनख्वाह देता था लालू हम लोग के, डिंगा में रिटायर हो गए। अच्छा, सरकारी काम करते थे? हाँ, रिटायर होके बैठे हुए हैं। अच्छा। हाँ, अब भूखमरी छा रहा है हम लोग के, तो क्या करें। अच्छा, ठीक है। क्या दिक्कत है, पानी के का लगाया कल, अभी तक पानी नहीं है। बोले शौचालय तो उधर बना हुआ है। कहाँ बना, चालू हुआ है, हुआ है चालू, बोली थी एक तो। बना है उधर, लेकिन चालू नहीं हुआ है। अच्छा, एक सवाल और है कि अभी जाड़ा आ रहा है, सुनते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है कि आते थे बस्ती में गरीबों के जाड़ा में कंबल नहीं उम्बल। आया है, हम यहाँ बच्चे से हम यहाँ है, हमको ये शादी ब्याह बाल बच्चा शादी ब्याह सब किए, कोई नहीं आया है यहाँ पर। कोई आया है यहाँ पर? कोई नहीं। नीतीश कुमार आए हैं अभी तक? वो भी नहीं आते हैं। हाँ। वो भी नहीं आते हैं, जब जीत गए हैं। चाची बोल रही है मुख्यमंत्री था लालू यादव तो आता था। एक मरते आया था ना जी, बहुत दिन। हाँ, बस उसको बाद से एको दिन नहीं आया, एक दिन नहीं आया। 15 साल तो लालू यादव भी रहे थे मुख्यमंत्री, अब 15 साल नीतीश कुमार भी रहे। नीतीश कुमार आए का एक दिन? हाँ, एको दिन नहीं आया, नहीं आया, नहीं देखने नहीं आया कि कैसा मर गया, कि जिंदा है, कि खाए पर मर गया, कि दवाई बगैर मर गया। कोई आया है यहाँ पर? कोई देखने के लिए। वोट लेने की सब गोड़ हाथ सब चूम लेगा। हाँ, ये बात आप सही बोलते हैं बेटा, सही बोलते हैं। अब बाल बच्चे लोग का पढ़ाई वढ़ाई कैसा चलता है? पढ़ाई जैसे पढ़ रहा है, सरकारी में पढ़ रहा है सब। सरकारी में पढ़ाई अच्छा होता है? वो भी पैसा मिल रहा, बच्चा लोग के मिलता था, वो भी बंद हो गया, वो भी बंद हो गया। बताइए, कोरोना काल में कैसे रहती थी? अब कैसे जैसे रहते थे वैसे रहते थे, सब भूख मरता था। 500 रुपया दिया मोदी सरकार, 3 महीना तक बाद बंद कर दिया। एक महीना में 500 रुपया? हाँ, उससे कैसे घर चल जाएगा? कैसे चले बताइए आप ही लोग। वो भी बंद कर दिया, और कम से कम वृद्धा लोग के तो देता। हाँ, न जमान के मिलता तो वृद्धा लोग के तो जरूर मिलता। कहाँ चुपचाप बैठे हुए, पैसा वगैरह वो पैसा नहीं है
हम लोग के। यहाँ पर समस्या है बाबू जी, देखो जो कोर दिया, कोर के छोड़ दिया, ईंटा बिछा दिया। हम कहते रह गए जिसमें ढक्कन लगाइए, ढक्कन लगाइए, ढक्कन नहीं लगाया। कहे हम करेंगे करेंगे करके बस वो चला गया, ढक्कन नहीं लगाया। 2 दिन पोता पोती गिर गया, एक दिन वो लोग गिर गया, गोल चोट लग गया, एक दिन हमारा चोट लग गया। बहुत धोखा है, आना जाना हम लोग के बहुत दिक्कत होते है, बहुत परेशानी है। तो वार्ड काउंसलर से नहीं बोली इसके बारे में? वार्ड कम से कहे तो कहे होगा 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 करके चला गया, कुछ किया नहीं। नगर निगम वाला आता है यहाँ पे? नगर निगम वाला आता है ना, नगर निगम में पटना नगर में काम हम करते, कर्मचारी हम है। अच्छा। पटना नगर में कर्मचारी है, 20 वार्ड में काम करते हैं। वार्ड कमिश्नर के डेरा पर ड्यूटी है हमारा। सुबह 6 साढ़े 6 बजे जाते हैं, 2 बजे 2:30 बजे आते हैं। मगर देखिए धंधा का हम लोग का यहाँ पर है। आपके ही इसमें इलाके में ऐसा है? हमको इलाका में धंधा है। देखिए नौकरी करके क्या करेंगे, ये धंधा हमारा है। देखिए क्या हम लोग भोग रहे हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ के लोगों की बात सुनी कि क्या कुछ समस्या उनके साथ लगातार बनी आ रही है। जिस तरह से 15 साल नीतीश कुमार रहे थे, उसी तरह 15 साल लालू प्रसाद भी यहाँ मौजूद थे और मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे थे। लेकिन लालू प्रसाद जो हैं वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं लोगों की समस्या सुनने बस्ती में ज़रूर आते थे। लेकिन इस 15 साल में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो वो एक बार भी गरीबों की बस्ती में नहीं आए और उनकी समस्या नहीं सुनी। आपको बताते चले कि इस बस्ती में शौचालय तो है लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ है। नल के पाइप तो लगाए गए हैं लेकिन अभी तक उसमें पानी नहीं आया है। तो ये कुछ समस्या है यहाँ की, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में है, क्योंकि सरकार जो सत्ते में बैठी सरकार है वो अभी तक उनकी मदद नहीं कर रही है। चाहे वो वार्ड काउंसलर हो, चाहे वो विधायक हो, कोई भी उनकी मदद करने सामने नहीं आती है। आप देख रहे हैं ATN उर्दू इंडिया, मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहता।